द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में उठापटक जारी है। तो शेयर बाजार है, उठापटक थोड़ी बहुत तो रहेगी। आज उतनी नहीं है, कल भी स्ट्रेट वे मार्केट तेज हुआ था, आज तेज नहीं है, लेकिन ज़्यादा तेज नहीं है, तेज है थोड़ा लेकिन ज़्यादा तेज नहीं है। स्टेबल मार्केट है, स्टेबल मार्केट है। और आप देखिए, निफ्टी जो है 82 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 55 पॉइंट प्लस है, और मिड कैप 98 पॉइंट प्लस है, स्मॉल कैप 112 पॉइंट प्लस है, और निफ्टी आईटी -2.79 पॉइंट है। जब दूसरे इंडेक्सेज ऊपर होते हैं तो निफ्टी नीचे आ जाती है। ऐसी सूरत में ये सब चलता रहेगा। बाजार का क्रम है, बाजार की नेचर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ये बात कहते हुए करीब 1 माह हो गया। मैंने कई बार कहा है कि बाजार में कोई बहुत बड़ी मंदी की आशंका नहीं है। कारण क्या है कि ये दिसंबर का एंड हो, दिसंबर की बिगिनिंग में और दिसंबर के मिड में भी कुछ संकेत आ गए थे, जैसे स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा, दिसंबर के ऑटोमोबाइल सेल के फिगर बढ़िया आए, इन्फ्लेशन डाउन गया, जीएसटी में सुधार आया, डायरेक्ट टैक्स के इम्प्रूवमेंट की रिकवरी में सुधार आया। ये सारी बातें ऐसी थी कि जो बाजार को हेल्दी बनाने में सहायक हैं। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा तो किसी ना किसी ने कंज्यूम किया। जैसे ऑटोमोबाइल की सेल ज़्यादा बढ़ी तो स्टील के खरीदार ऑटोमोबाइल वाले भी सबसे ज़्यादा, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सबसे बड़े खरीदार हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स, स्टील इन्हीं 3 चीज़ों में खपता है। हर मेटल इन 3 चीज़ों में खपता है, 3 कामों में काम आता है। मतलब तो ये सब सिंबल आ गए थे। मैं सिर्फ यही कह रहा था, कोई कहता था निफ्टी 20% गिर जाएगा। 20% नहीं गिर सकता निफ्टी, बहुत बड़ी बात है। निफ्टी जब गिरे 20%, जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए विश्व में और ऐसा लगना लगे कि अब तो लंबा टाइम लगेगा भाई बाजार को रिकवर होने में, तो उस हालत में लोग पैसा लिक्विडेट कर लेते। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि बाजार के बारे में कोई घबराए नहीं। रहा सवाल एफआईज की सेलिंग का, करीब 8 लाख करोड़ का माल एफआईज पिछले 5 सालों में बेच चुके हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ? मार्केट तो तेजी हुआ, और मार्केट अभी भी अपनी जगह खड़ा हुआ है। 10-12% के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, निफ्टी करीब 10-11% डाउन हुआ है। कोई खास बात नहीं कह सकता, मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। इतना सा होता रहता है। और ये बहुत बड़ी बात मानिए कि इंडियन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, ये बहुत सक्रिय है बाजार में। एचएनआईज बहुत सक्रिय हैं। और मैं बता देता हूं कि अब कुछ समय बाद भारत की जो ब्याज की रेटें वो और घटेंगी। तो जो अभी भी थोड़ा बहुत लोग एफडीआर की ओर जा रहे हैं ना, वो रुझान बचा खुचा भी समाप्त होकर के शेयर बाजारों में ही आएगा वो पैसा, और वो पैसा म्यूचुअल फंडों में लगेगा। म्यूचुअल फंड बाजार से खरीदारी करेंगे। तो एफआईज अगर 60 लाख करोड़ रुपया है इनका, अगर उस पैसे को ले भी जाएं अगले 4-5 सालों में, एक साथ तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि इनको भी बड़े भारी नुकसान है। अगर आज 10 लाख करोड़ का माल, 5 लाख करोड़ का माल एक महीने में बेच दें तो बट नेचुरल इंडियन मार्केट गिर जाएगा। इसलिए इस प्रकार की कोई आशंका नहीं है। और ये जो एफआईज है, एफपीआई भी कहते हैं इनको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनकी स्थिति मैं आपसे बताता हूँ कि ये क्यूआईबी में भी लेते हैं, आईपीओ में भी अलॉटमेंट लेते हैं, तो उससे इनका इन्वेस्टमेंट वहाँ भी हो रहा है। ये जितना माल बेचते हैं उससे कुछ कम ही इस तरह से क्यूआईबी प्लेसमेंट के जरिए, राइट इशू के जरिए, आईपीओ के अंदर है, एंकर कोटे में अलॉटमेंट है, इन सब में भी इनको लेते रहते हैं। तो जा तो सकते ही नहीं, क्योंकि भारत जैसा ल्यूक्रेटिव मार्केट कौन सा है दुनिया के अंदर। ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। और एक ऐसा देश जिसमें मौसम अनुकूल है, मैन पावर अवेलेबल है, जमीन है, पानी है, नदियां हैं, तो सब कुछ है इस देश में।
तो उस देश को तो डेवलप होना ही होना है। सिर्फ एक ही बात है कि सरकारें थोड़ी ठीक आती रहे, जो एक तरह से पॉजिटिव, प्रो ट्रेड एंड कॉमर्स हो, प्रो इंडस्ट्री हो, प्रो डेवलपमेंट हो, वो सरकारें रहेंगी, डेवलपमेंट होता चला जाएगा। अब आज ये बात हुई, इसलिए कोई घबराए नहीं बाजार में। कोई भी शेयर गिरता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप उसको होल्ड कीजिए, ट्रेडिंग से दूर रहिए, F&O से दूर रहिए, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ। तो अब एक शेयर के बारे में बात करेंगे आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है जिसके कल रिजल्ट आए हैं। उसमें भी पैनिक फैलाने की पूरी कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, जैसे न्यूजेन के बारे में मेरे से कहा, एक आध आदमी ने मैसेज में दिया कि साहब आपका एनालिसिस गलत था। मेरा एनालिसिस बिल्कुल गलत नहीं है। आई स्टिल से माई एनालिसिस इज 100% करेक्ट, और मेरा खुद का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसमें। वारी के लिए कि साहब क्या हुआ, वारी में मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। स्टिल आई हैव गॉट द सेम ओपिनियन एज आई वाज एक्सप्रेसिंग अर्लियर। इसलिए मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शेयर खरीद लिया तो मेरे कहने से शेयर बाजार में तेजी आ जाएगी, मेरे कहने से कोई तेजी नहीं आने वाली है। जो बेनिफिट लेना चाहें, और मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं खाली एनालिसिस करता हूं, ना मैं कोई टारगेट देता हूं। ऐसी स्थिति में दोस्तों कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। बाजार जो है, भारत के बाजार एकदम टंच हैं। कारण क्या है कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसी पैरामीटर्स हैं, दे आर प्रो ट्रेड, प्रो कॉमर्स, प्रो एक्सपोर्ट एंड प्रो डेवलपमेंट। तो ये तो बात ये हो गई। अब आज एक शेयर के बारे में बात करेंगे जो देश की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। अब आप जानने को भी इच्छुक होंगे, वो मैं बता भी देता हूँ उसका नाम क्या है। दैट कंपनी इज टाटा मोटर। अगर टाटा मोटर को सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। प्रॉफिट में तो नहीं है, सेल में है सेकंड लार्जेस्ट। सेल में सेकंड लार्जेस्ट है। JLR जो टाटा मोटर यूरोप है, जो JLR के नाम से उनका ब्रांड है गाड़ियों का, जो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ की गाड़ियां बनाते हैं और दुनिया की डिफरेंट कंपनीज में बेचते हैं। चाइना में भी उनका प्लांट है, अमेरिका में भी सेल करते हैं। उस कंपनी के कारण इसकी इतनी सेल है। डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो हैं लेकिन वो तो 70,000 करोड़ के आसपास है सेल, 65-70,000 करोड़ रुपये साल की सेल है। लेकिन जो JLR की सेल के कारण इनकी जो सेल है वो करीब 4.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। कारण क्या है कि टाटा मोटर एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर देश में सबसे ज़्यादा कारें बेच रहा है, द लार्जेस्ट कंपनी सो फार इलेक्ट्रिक व्हीकल इज कंसर्न। और फिर ये जो यूरोप में जो इनके JLR के प्लांट हैं, उनमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे हैं तो नेचुरली द सेल विल इंक्रीज। एक तो ये एडवांटेज, और सेल बढ़ेगी तो परसेंटेज मार्जिन तो उतना ही रखेंगे, जो 13-14% का इनका EBITDA मार्जिन है वही रखेंगे। तो बट नेचुरली द प्रॉफिटेबिलिटी इज बाउंड टू इंक्रीज इन दिस कंपनी। अब हम इसमें पैनिक फैलाया गया है और ये कहा गया है कि अनुमान से कमजोर परिणाम आए। कोई कमजोर नहीं है, मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। द रिजल्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सीलेंट। मैंने तो कोई आशा ही नहीं की थी इस कंपनी से इस क्वार्टर में। मैंने कहा पिछले क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो बहुत डाउन चला गया था, और एक दफ़ा सन 2018-19 में भी इसकी बिल्कुल मिट्टी हो गई थी इस कंपनी की। तो उस प्रकार का अंदेशा इस पर क्रिएट हो गया था और शेयर के दाम 1150 रुपये से टूटकर और 750 रुपये पे आ गए थे। तो अब मैं चलता हूँ, इसके परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं हम। इसके परिणाम ये हैं दोस्तों, इसका कंसोलिडेटेड जो टोटल सेल आई है वो 1,13,575 करोड़ रुपए आई। EBITDA परसेंटेज 13.7% है, 0.6 कम है ये मार्जिन। जो EBITDA मार्जिन घटा है 0.6 है, 6 घट गया है। EBIT 8.9% है
एबिट होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 8,900 करोड़ है ये, नहीं 8.9% है, जो प्लस 60.60 बढ़ाए, 0.60 60 नया पैसा सैकड़ा बढ़ाए, है ना। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7700 करोड़ रुपए आया है, 7007 करोड़ रुपए आया, जो पिछले क्वार्टर में भी 75 करोड़ रुपए कम है। पिछले क्या जो ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टर था दिसंबर 2023, उससे 75 करोड़ रुपए टोटल कम है। और नेट प्रॉफिट कितना आया है? 5,578 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में कितना था? 3,450 करोड़ रुपए, सितंबर एंडिंग क्वार्टर। इट वॉज द वर्स्ट क्वार्टर फॉर द कंपनी। और दिसंबर 2023 में 7,145 करोड़ रुपए था। तो ऐसी सूरत में इसके परिणामों को खराब बताया जा रहा है। अरे भाई, ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर कर रहे हो, लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वर्ल्ड ओवर हालत है, यूरोप में बहुत खराब हालत है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, उन हालात में ये इतना मेंटेन कर गए, ज़्यादा गिरने नहीं दिया, बहुत बड़ी बात है। पिछले क्वार्टर से तो 1.5 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट ले आए हैं। और क्या चाहते हो? इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। और अर्निंग पर शेयर जो आई है कंसोलिडेटेड बेसिस पे 14 रुपये 81 पैसे आई, और पिछले क्वार्टर में 9 रुपये 72 पैसे थी, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 18 रुपये 32 पैसे की ईपीएस थी। और अगर 9 मंथ्स का देखें तो 9 मंथ्स में जो करंट फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स हैं उसमें आया 14,722 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले साल के 9 मंथ्स में, सेम 9 मंथ्स में 14,728 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पहली बात तो मैं बता दूं, पिछले साल के बराबर प्रॉफिट है। और ईपीएस, चूंकि इसमें डीवीआर का मर्जर हो चुका है, तो डीवीआर के ये जो इक्विटी है ना, कंपनी का जो शेयर है, इसमें डीवीआर एक अलग से था, तो उसकी ईपीएस भी बनानी पड़ती थी, वो इक्विटी बढ़ी हुई थी उसके कारण। और अब वो उसको मर्ज कर दिया इसमें डीवीआर को, तो इक्विटी घट गई है वो कंपनी की, इसलिए ये ईपीएस 36 रुपये 51 पैसे के बजाय 41 रुपये 24 पैसे आई। तो आप ये बताइए, 9 मंथ्स में 41 रुपये 24 पैसे, और एनुअलाइज बेसिस पर करीब ये 54 रुपये आती है। तो 55 रुपये की ईपीएस का टाटा मोटर का शेयर, जो दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है, बहुत कॉस्टली कारें बनाती है, वर्ल्ड ओवर एक ब्रांड है अपने आप में, और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसका पी रेशियो 8.17 है आज की तारीख। इज इट जस्टिफाइड? ये पी रेशियो जस्टिफाइड है क्या इसका? ये तो कागज की कंपनियों के पी रेशियो है, मतलब टेक्सटाइल कंपनियों के भी पी रेशियो इससे ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस इज ए वेरी चीप शेयर। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूँ कि आप स्टैंड अलोन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो इंडियन ऑपरेशन है। 17,436 करोड़ की सेल आई है, और प्रॉफिट आया है 1,404 करोड़ रुपए, और अर्निंग पर शेयर आई 303 रुपये 81 पैसे, जो पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेटर है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले कम है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 4,570 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और इसका कारण था एक टैक्स रिफंड इनको मिला था, वो उसके कारण ये 4,570 करोड़ का प्रॉफिट है। बाकी इनफैक्ट अगर आप जाएंगे तो ये प्रॉफिट इस करंट ईयर का, ये जो लेटेस्ट क्वार्टर की जो आई है, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर की, इसके आसपास। तो रिपोर्ट, इनको खराब नहीं कहा जा सकता इन परिणामों को। अब मैं आपसे बताता हूँ, जो फॉरेन ब्रोकरेज जो फर्म्स हैं, उन्होंने इसके परिणामों पर क्या कहा है। एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके, एक फर्म कह रही है 690 रुपये का रेट बनता है अब इसका, अंडर वेट, और वो आ भी गया, खैर सुबह ला दिया उन्होंने, हालांकि वो टिक नहीं पाया, वो बढ़ गया बाद में। अब एक कहता है 810 रुपये का रेट होगा इसका, और एक कहता है 741 रुपये का रेट होगा। आप बताइए, तीनों फर्में इंटरनेशनल हाई रेपुटेशन है, बड़े से बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं,
उनकी तीनों की राय में इतना बड़ा डिफरेंशिएशन है। व्हाट इज दिस? मतलब इन्वेस्टर किसकी मानेगा ये बताओ? तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, और अनुमानों से कमाई ये कहते हैं परिणाम इसके। मैं अनुमानों बेकार की बातें हैं, अनुमानों से कुछ नहीं होता। अनुमान आप कुछ भी लगा लीजिए। इतनी बड़ी कंपनी के आप बताइए कैसे अनुमान लगाएगा कोई भी आदमी आउटसाइड, जबकि इंफॉर्मेशन तो लीक हो ही नहीं सकती है। कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक इज ए लीगल क्राइम एज पर द सेबी एक्ट। तो ये कैसे अनुमान लगाते हैं? इस अनुमान को मैं मानता ही नहीं हूं। मतलब मैं मानता हूं जो एक्चुअल पोजीशन, जो पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, वो बात है। मतलब ईबीटेटा गिर गया, ईबीटेटा गिरना ही था। कारण क्या है कि इन्होंने जो प्राइसेज बहुत लंबे टाइम तक नहीं बढ़ाई। मतलब दूसरी बात, रॉ मटेरियल की प्राइसेज में जंप आया, खर्चे बढ़ते हैं, और अब इन्होंने प्राइसेज बढ़ा दी हैं। तो अब ये सुधर जाएगा, ईबीटेटा अपने आप ही सुधरेगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इतनी शानदार कंपनी साबित हो सकती है आगे चल के कि इसके शेयर के रेट कुछ भी हो सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने की। आई डोंट रिकमेंड टू परचेज दिस शेयर, लेकिन मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी का इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। अच्छा, दूसरी बात है, इंडिया के अंदर ये 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 कारें, 7 कार ये अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर लॉन्च कर देंगे मार्केट में, जिन कारों की कीमत 15 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक होगी। ज़्यादातर उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा ये, टाटा एल्ट्रोस इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टाटा शेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टाटा सफारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और टाटा अविन्या ये वैसा है जनरल, मतलब हाइब्रिड व्हीकल है। टाटा पंच फेस्ट लिफ्ट, टाटा पंच लेफ्ट फेस्ट लिफ्ट, ये भी जनरल व्हीकल है, पेट्रोल डीजल का है। और टाटा कर्व इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो अब देखिए, 7 में से 5 व्हीकल जो हैं, इनके 5 जो कारें हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, और उनकी कीमत 15-20 लाख रुपए से 35-40 लाख रुपए के बीच होगी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, डोमेस्टिक ऑपरेशंस की ग्रोथ और इसका जो यूरोप, मतलब टाटा मोटर यूरोप है, उसकी जो ग्रोथ है और उसमें जो वॉल्यूम है, उसको देखते हुए ये शेयर तो मिट्टी के भाव है कुल मिला के देखा जाए। तो इट्स माई एजुकेशन, I have delivered education, I have delivered my lecture to educate the people about Tata Motor. अब मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि खरीदना तो खैर आपका आउटलुक है, आपका पैसा है, आपका निर्णय है। बाकी आज का वीडियो यहीं रोक देते हैं, चर्चा पूरी हो जाती है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।